हाय एवरीवन, मैं अमितेश कुमार। और आज के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं जो करंट अफेयर्स है हाल के दिनों के, वो सारा जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, जो कि चैनल नया है तो इस पर हमको और ज़्यादा कुछ विस्तृत जानकारी देने का मौका मिलता नहीं है और बोलने में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है, तो आप लोग भी देखते होंगे। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, मेरा गांव मेरी धरोहर प्रोग्राम किस मंत्रालय की पहल है? तो ये संस्कृति मंत्रालय की पहल है, मेरा गांव मेरी धरोहर प्रोग्राम। अब जानते हैं इसके बारे में कि इसका शुभारंभ किसने किया था। अमित शाह ने इसका शुभारंभ किया था और इसका उद्देश्य है गांव की सांस्कृतिक मैपिंग एवं प्रलेखन, जैसे कि मछली पकड़ने का गांव, बागवानी का गांव, चरवाहा गांव इत्यादि। और ये किसके द्वारा, किसके समन्वय से इसको शुरू किया गया है? तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के समन्वय से इसका प्रारंभ हुआ था जुलाई 2023 में, 27 जुलाई 2023 को। और इसका मुख्य उद्देश्य था कि विश्व को भारत की विविधता और संस्कृति के बारे में जानने का मौका मिले, इसलिए यह प्रोग्राम जो है शुरू किया गया था। साथ ही में आइए जान लेते हैं कि कुछ ऐप्स और पोर्टल के बारे में जिसको किसी मंत्रालय ने या कोई संस्था ने शुरू किया है उसके बारे में। जैसे संभव ऐप को किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो इंडियन आर्मी के द्वारा शुरू किया गया है संभव ऐप को। भूमि राशि पोर्टल जो है ये सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। संगम पोर्टल जो है, युवा संगम पोर्टल शिक्षा और कौशल विकास मंत्रालय के द्वारा। युवा पोर्टल विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्री के द्वारा शुरू किया गया है, विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्री। सुस्वागत पोर्टल सुप्रीम कोर्ट। और प्रवाह पोर्टल जो है आरबीआई, केंद्रीय रिजर्व बैंक आरबीआई के द्वारा। विरासत पोर्टल जो है गृह मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। तो ये सारे पोर्टल जो है आपके लिए इम्पोर्टेंट रह सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय की आधारशिला कहाँ रखी गई है? देश के पहला डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय का आधारशिला कहाँ रखा गया है? तो ये हैदराबाद में रखा गया है। ये डिजिटल अब राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय जो है उपलब्ध होगा आप लोगों के लिए। यहाँ पे जान लेते हैं संग्रहालय होता क्या है। संग्रहालय जो है एक कलात्मक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक या वैज्ञानिक महत्व की कृतियों और अन्य वस्तुओं के संग्रह की देखभाल और प्रदर्शन करता है। और यह जो है पहला डिजिटल संग्रहालय, यह सलारजंग संग्रहालय में स्थापित किया जाएगा। इसके किसी एक भाग में, पश्चिमी भाग में इसे दिया था और इसको शुरू किया है केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी ने। जी किशन रेड्डी संस्कृति मंत्री हैं। यहाँ पे ये भी जान लीजिए कि यह जो है भारतीय संग्रहालय कोलकाता, भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय है। भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कौन सा है? भारतीय संग्रहालय कोलकाता। और इसे कोलकाता में इंपीरियल संग्रहालय के रूप में भी जाना जाता है। 1949 को, 15 अगस्त 1949 को राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली का उद्घाटन तत्कालीन गवर्नर आरसी राजगोपालाचारी के द्वारा राष्ट्रपति भवन में किया गया था। साथ में ये फैक्ट भी आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। देखते हैं अगला प्रश्न कि हाल ही में किस भारतीय हस्ती को यूएई का गोल्डन वीजा प्रदान किया गया है? यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात का गोल्डन वीजा जो है किस भारतीय को प्रदान किया गया है? तो ये सुपर 30 के फाउंडर आनंद कुमार को ये गोल्डन वीजा जो है प्रदान किया गया है। अब जानिए कि गोल्डन वीजा जो है ये होता क्या है। तो गोल्डन वीजा उनको मिलता है जैसे जो इन्वेस्टर्स होते हैं, व्यवसायी, रिसर्चर्स, मेडिकल प्रोफेशनल्स और साइंस एंड नॉलेज फील्ड से जुड़े लोगों को लंबे समय तक यहाँ बसने या रहने की इजाज़त दी जाती है गोल्डन वीजा वाले को। अब जान लेते हैं थोड़ा सा यूएई के बारे में कि यूएई में 7 अमीरात है, यानी कि 7 मेन सिटी शहर हैं। अबू धाबी, दुबई, शारजाह, अजमान, उम्मा अल क्वैन, रास अल खैमा और फुजैरा। संयुक्त अरब अमीरात की स्थापना जो है 1971 को हुई थी यूएई की। और यह हर साल इसी दिन को राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाता है 2 दिसंबर को। और 2 दिसंबर को 2024 में 2 दिसंबर को 53वां वर्षगांठ जो है होगा, संयुक्त अरब अमीरात की स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाएगा। अब यूएई के अगल बगल कौन कौन से पड़ोसी देश हैं? तो सऊदी अरबिया है, ओमान है। यहाँ पे ये जो देख रहे हैं ब्लू कलर में, ये जो है पर्सिया की खाड़ी है, पर्शियन खाड़ी, पर्शियन गल्फ्स।
अब यूएई का राजधानी जो है ये क्या है, अबू धाबी है, और यहाँ का मुद्रा जो है ये दिरहम है, यूएई दिरहम यहाँ का मुद्रा है। देखते हैं अगला प्रश्न। पहले बिम्स्टेक एक्वेटिक चैंपियनशिप का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? तो पहले बिम्स्टेक एक्वेटिक चैंपियनशिप का आयोजन जो है ये दिल्ली में किया जा रहा है। आइए इससे रिलेटेड तथ्य जो है ये भी देख लेते हैं कि इसमें 3 खेल प्रतिस्पर्धाओं, तैराकी, वाटर पोलो और डाइविंग स्पर्धाओं का आयोजन किया जा रहा है। कुल पदक जो रहेगा वो 39 प्रदान किए जाएंगे और कुल 9 ट्रॉफियां भी दी जाएंगी। और ये बिम्स्टेक देशों की सदस्य देशों के एथलीट जो है इसमें भाग लेंगे। आइए अगला देखते हैं हम लोग इससे संबंधित तथ्य। इससे अगला संबंधित तथ्य है कि ये 6 से 9 फरवरी तक, यानी आज जो है ये आज ही तक ये होने वाला है, और इसका आयोजन दिल्ली के श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्विमिंग पूल कॉम्प्लेक्स में किया जा रहा है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्विमिंग पूल कॉम्प्लेक्स में किया जा रहा है। क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्विमिंग पूल कॉम्प्लेक्स कहाँ है? नई दिल्ली में। और इसमें 20 वर्ष से कम आयु वर्ग के लिए प्रतियोगिताएं होंगी। जो भी पार्टिसिपेट्स होंगे वो 20 वर्ष से कम उम्र के होंगे। यहाँ पे ये मेरा चैनल का लोगो है, शिक्षा 84.1। जो लोग भी नए होंगे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा कि जो हम बता रहे हैं उसमें क्या चेंजिंग करना है, क्या परिवर्तन करना है। चलिए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न है, हाल में किस देश ने भारतीय नागरिकों के लिए वीजा मुक्त यात्रा की घोषणा की है? वीजा मुक्त यात्रा, तो ये किया है ईरान ने वीजा मुक्त यात्रा की घोषणा की है। अब वीजा मुक्त यात्रा जो होता है ये किसको दिया गया है, किसके लिए है ईरान में? क्या सभी भारतीयों के लिए है? तो यहाँ पे देखिए कि ईरान ने भारतीय पर्यटकों के लिए वीजा को लेकर एक बड़ी घोषणा की है। ईरान जाने वाले भारतीयों को अब वहाँ के लिए वीजा नहीं लेना पड़ेगा। सिर्फ उन्हीं को जो पर्यटन के लिए जा रहे हैं उनको वीजा की आवश्यकता नहीं होगी। ईरान की राजधानी जो है ये तेहरान है और यहाँ की मुद्रा रियाल है, आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। और ये जो भी वीजा मुक्त पहुँच होता है किसी अन्य देश में, किसी देश का, तो वो जो होता है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के अनुसार होता है। जैसे 2024 में भारत का हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में स्थान जो है 80वां है। तो इसके आधार पर, जो इस पासपोर्ट के स्थान के आधार पे, ये 62 देशों में भारतीय जो है वीजा मुक्त जा सकते हैं, 62 देशों में। अगला प्रश्न है कि दीनबंधु छोटू राम थर्मल पावर प्लांट किस राज्य में स्थित है? दीनबंधु छोटू राम थर्मल पावर प्लांट किस राज्य में स्थित है? तो ये हरियाणा में है और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं। यहाँ के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय हैं और ये हरियाणा के, ये जो है दीनबंधु छोटू राम थर्मल पावर प्लांट, ये हरियाणा के यमुनानगर में स्थित है और कोयला आधारित बिजली संयंत्र है, यह भी जानना जरूरी है। अगला प्रश्न है, गुवाहाटी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? तो ये शपथ ली है न्यायमूर्ति विजय बिश्नोई ने। न्यायमूर्ति विजय बिश्नोई ने गुवाहाटी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है हाल ही में। साथ में बाकी जो है ये विनोद चंदन, न्यायमूर्ति विनोद चंदन, ये पटना के हैं। प्रीतिकर दिवाकर जो है ये इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2024 के थीम का अनावरण किसने किया है? हाल ही में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2024 के थीम का अनावरण किसने किया है? तो ये किए हैं जितेंद्र सिंह ने। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने थीम का अनावरण किया है और इसका थीम रखा है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2024 का विकसित भारत के लिए स्वदेशी प्रौद्योगिकियाँ। और राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है और यह इसलिए मनाया जाता है कि सीवी रमन ने रमन प्रभाव की खोज किया था, तो उसके याद में 28 फरवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। अगला प्रश्न है, किस फुटबॉल एसोसिएशन को फीफा फुटबॉल विश्व कप क्वालिफायर की मेजबानी करने का अवसर प्राप्त हुआ है? तो ये तेलंगाना फुटबॉल एसोसिएशन को। अब हम लोग तेलंगाना के बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। तेलंगाना की राजधानी जो है ये हैदराबाद में है और तेलंगाना आंध्र प्रदेश से 2 जून 2014 को अलग हुआ था तेलंगाना। और तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी हैं। यहाँ के राज्यपाल जो है तमिलिसाई सौंदरराजन है, तमिलिसाई सौंदरराजन। साथ में हम लोग जानेंगे कि 2022 में जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ था वो कतर में हुआ था और उसका विजेता देश जो है 2022 वर्ल्ड कप का
अर्जेंटीना है। और 2026 में कनाडा, मैक्सिको और यूएसए जो है, ये तीनों संयुक्त रूप से मेजबान रहने वाला है 2026 में। अगला प्रश्न है ग्रैमी अवार्ड्स। अब ये पीछे दिनों का रिवीजन प्रश्न है आपका, 6-7 प्रश्न जो है पीछे दिनों का रिवीजन का प्रश्न है कि ग्रैमी अवार्ड्स 2024 में बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम का अवार्ड किसने जीता? तो दिस मूवमेंट ने जीता। अगला प्रश्न है बाल संरक्षण को मजबूत करने के लिए ट्रैक चाइल्ड और घर पोर्टल किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने लॉन्च किया है। स्मृति ईरानी वाला मंत्रालय है। ट्राई का अध्यक्ष हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो अनिल कुमार लोहाटी को ट्राई का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया का। अगला प्रश्न है कि 2024 पेरिस ओलंपिक के मसालवाहक के रूप में किसका चयन किया गया है? तो अभिनव बिंद्रा का चयन किया गया है मसालवाहक के रूप में। अगला प्रश्न है डिजिटल वीजा की पेशकश करने वाला पहला यूरोपीय संघ राष्ट्र कौन सा है? तो ये फ्रांस है, डिजिटल वीजा की पेशकश करने वाला। अगला है किस अभिनेता को बोट का ब्रांड एम्बेसडर, नया ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है? तो रणवीर सिंह को नया ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है। अगला प्रश्न है आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है साउथ अफ्रीका में, और भारत जो है इसके फाइनल मैच में पहुंच गया है, फाइनल में। अगला प्रश्न है भाजपा के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी को किस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो कर्पूरी ठाकुर के बाद लाल कृष्ण आडवाणी चुने गए हैं और इनको भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। भाजपा के वरिष्ठ नेता है लाल कृष्ण आडवाणी। अब देखिए भारत एवं विश्व में प्रथम से संबंधित विशेष टॉपिक जो है आज का हम लोग देख लेते हैं। सियाचिन ग्लेशियर में किसी ऑपरेशन पोस्ट पर तैनात होने वाले पहली महिला चिकित्सा अधिकारी कौन है? कैप्टन फातिमा वसीम। ये कुछ प्रश्न जो है भारत और विश्व में प्रथम महिला या पुरुष या संस्था जो भी है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। अगला है कि मंगल ग्रह पर रोवर संचालित करने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? डॉक्टर अक्षिता कृष्णमूर्ति हैं। सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी गीतिका कौशल है। समलैंगिक विवाह पंजीकरण करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश कौन सा है? तो ये नेपाल है, समलैंगिक विवाह का पंजीकरण करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश। अगला है स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस उड़ाने वाले पहले प्रधानमंत्री, ये नरेंद्र मोदी हैं तेजस उड़ाने वाले। स्टैंप पेपर की कलर कोडिंग करने वाला पहला राज्य पंजाब है। ये सारे क्वेश्चन आपके स्पीडी करंट अफेयर से लिए गए हैं, तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा क्योंकि हम लोगों को पीछे वाला भी रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। अगला देखते हैं विश्व का सबसे बड़ा उकल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र अबू धाबी है। दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर जो है ये तेलंगाना है। अगला है कि सामान्य नागरिक संहिता अपनाने वाला पहला राज्य जो है ये उत्तराखंड है। सामान्य नागरिक संहिता अपनाने वाला पहला राज्य। अगला है सभी आवारा कुत्तों को नसबंदी करने वाला पहला देश जो है ये कौन सा है? ये भूटान है। सभी आवारा कुत्तों को नसबंदी करने वाला पहला देश भूटान। अगला प्रश्न है आईएसओ प्रमाणन प्राप्त करने वाला पहला महिला पुलिस स्टेशन कौन सा है? ये भोपाल है। पहला महिला पुलिस स्टेशन आईएसओ प्रमाणन प्राप्त करने वाला भोपाल। देश का पहला पशु सौदागृह कहाँ है? ये लखनऊ में है। अगला देखते हैं भारत का पहला वेटलैंड शहर जो है ये कौन सा है? उदयपुर राजस्थान में है भारत का पहला वेटलैंड शहर। अगला है भारत का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव जो है ये कौन सा है? पंजाब का नवापिंड सरदारा गांव। पंजाब का नवापिंड सरदारा गांव जो है सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव है देश का। अगला प्रश्न है देश की पहली ग्रीन हाइड्रोजन सेल बस सेवा की शुरुआत कहाँ की गई? दिल्ली में की गई थी। ट्रांसजेंडरों के लिए समर्पित भारत की पहली ओपीडी की शुरुआत जो है ये दिल्ली में किया गया है। भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर जो है ये बेंगलुरु है। भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर बेंगलुरु। भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज हैदराबाद तेलंगाना में। भारत का पहला ड्रोन परीक्षण केंद्र जो है ये तमिलनाडु में है। भारत का पहला ड्रोन परीक्षण केंद्र। अगला है भारत का पहला मत्स्य पालन अटल इंक्यूबेशन सेंटर जो है ये केरल में है। भारत का पहला मत्स्य पालन अटल इंक्यूबेशन सेंटर जो है ये कहाँ है? केरल में है। अब देखते हैं आगे कि डिजी यात्रा शुरू करने वाला पूर्वोत्तर भारत का पहला हवाई अड्डा जो है ये कौन सा है? तो गोपीनाथ बरदोलाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आसाम में है, आसाम के गुवाहाटी में। अगला प्रश्न है पहला हाइड्रोजन ईंधन सेल बस सेवा की शुरुआत किसने किया था?
शुरुआत कहाँ किया गया है? लेह लद्दाख में किया गया है पहली हाइड्रोजन ईंधन सेल बस सेवा का। अगला प्रश्न है, भारत का पहला निर्माण नवाचार केंद्र जो है ये कहाँ है? केरल में। भारत का पहला निर्माण नवाचार केंद्र कहाँ है? ये केरल में है। अगला है, भारत का पहला कार्बन निगेटिव गैरीसन जो है ये कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग पुणे में है। अगला है और अंतिम आज का प्रश्न है कि भारत के पहले क्षेत्रीय न्यूज एंकर लिसा का अनावरण किसने किया? तो उड़ीसा टीवी ने किया था। इस तरह से आज का करंट अफेयर्स का क्लास जो है पूरा होता है। हमें उम्मीद है कि हमने आपको आज के करंट अफेयर्स में बहुत सारे प्रश्न जो है आपके सामने रखे हैं, जो आपके आने वाले एग्जाम्स में आपको हेल्प कर सकते हैं, ऐसा हमें उम्मीद है। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। जय हिंद।